हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के ग्रुप्स के बारे में जानकारी कैसे देंगे। यानी हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल के जो भी एलिमेंट्स हैं, इसमें करीब 118 एलिमेंट है, ठीक है। तो आप इन पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का ग्रुप्स, यानी इनका ग्रुप्स बता सकते हो, पीरियड बता सकते हो, और साथ में आपको किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये भी बता सकते हो इस लेक्चर के बाद, ठीक है। यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि पी ब्लॉक का कि है, डी का है कि एफ का है, और साथ में आप ग्रुप बता सकते हो इजीली, और उसका पीरियड यानी किस पीरियड में है, ठीक है। तो आपने थंबनेल देखा भी होगा, ग्रुप पीरियड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ग्रुप है, इसको बोलते हैं ग्रुप हम लोग, ठीक है। और इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं पीरियड, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे वाली पीरियड है, ठीक है। अभी इसमें एस पी डी एफ, यानी बात में कर रहा हूँ एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि पी का कि डी का कि एफ का। जनरली आप पढ़े होंगे कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये अल्कली होता है और ये अल्कलाइन होता है। अल्कली क्या होते हैं, जो कि बेस में सॉल्यूबल होते हैं, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होकर बेस बनाते हैं, ठीक है। यानी बेस, यानी बोल सकते हो कड़वापन, ठीक है। अल्कलाइन भी होते हैं बेसिक, लेकिन स्लाइटली बेसिक होते हैं, हल्के बेसिक होते हैं। और ये इधर आपका रहा डी ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक के जनरली आपको मेटल मिलेंगे, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है। अब इधर है पी ब्लॉक्स, ठीक है। तो पी ब्लॉक्स में क्या होता है, ज़्यादा तो जनरली नॉन मेटल्स भी हैं, मेटोलाइट्स भी हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एफ ब्लॉक, जो कि थोड़ा इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। आप इसका फिगर भी देख सकते हो, दैट इज, देखो एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर आप इस लेक्चर को सुनते हो तो आप एस ब्लॉक के एलिमेंट पता कर सकते हो। सपोज अगर आपको 80 नंबर कोई दे दिया, बोल दिया कि एटॉमिक नंबर से 80, ठीक है, तो बताइए किस ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका पीरियड क्या है और इसका ग्रुप क्या है, तो आप इजीली इस वीडियो से देखकर बता सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप पीरियड बता दोगे, ग्रुप बता दोगे, ब्लॉक बता दोगे, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कौन सा चीज़ मेटल्स है, कौन सा चीज़ नॉन मेटल है, जनरल भाषा में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कि हम कैसे पता करेंगे कि अगर गिवन एटॉमिक नंबर है, सपोज़ एटॉमिक नंबर 80 है, तो हम कैसे इसका पता करेंगे ग्रुप, पीरियड्स और ब्लॉक, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप समझ गए होंगे कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी तक आपने जितने एलिमेंट्स देखे होंगे, यानी आप काउंटिंग जब किए होगे, तो लास्ट एलिमेंट जो होगा आपका 118, ठीक है। इन टोटल एलिमेंट कितने, 118, अभी तक के रिसर्च में 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो जब ये 118 एलिमेंट हैं, तो 118 एलिमेंट जब भी हैं तो कैसे लगे हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे टेबल, पीरियोडिक टेबल्स को, तो 2 एलिमेंट्स यहाँ पर है, फिर 8 एलिमेंट यहाँ पर है, फिर 8 एलिमेंट ये रहा, 18 एलिमेंट ये रहा, फिर यहाँ पे भी 18 एलिमेंट है। लेकिन ध्यान से आप देखोगे जो ये लेंथेनाइड्स है, इस लेंथेनाइड्स की सीरीज़ यहाँ पर है, लेंथेनाइड सीरीज़, ठीक है। यानी ये जो सीरीज़ है ये 6 पीरियड की ही सीरीज़ है, बस इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर लिखा गया क्योंकि थोड़ा पीरियोडिक टेबल सूटेबल दिखे, ठीक है। तो इसमें करीब 14 एलिमेंट है, ठीक है। और नीचे वाला जो ये एक्टिनाइड्स है, इसको भी, इसके भी जो सीरीज़ है 90 से, ये यहाँ पर है, ये भी 14 है। तो कुल मिला के आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स, फिर 8, फिर एक बार और 8, फिर 18, फिर 18, फिर यहाँ पे देखो ये तो 18 है ही, लेकिन साथ में ये 14 भी है, क्योंकि ये जो लेंथेनाइड सीरीज़ है ये 6 पीरियड का ही एलिमेंट यहाँ पे रखा गया है। और जो एक्टिनाइड का सीरीज़ है यहाँ पे, ये 7th पीरियड का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो करीब ये 32 यहाँ पर है और 32 एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है। 32 आप जोड़ सकते हो, 18 ये रहा और 14 ये रहा, 18, 14, 32, ठीक है। तो इसी के कंसेप्ट से सिंपल भाषा में पीरियड आप कैसे बताएंगे, तो ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा जो कि सबसे पहला फर्स्ट पीरियड था, 2 एलिमेंट, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था। उसके बाद एक था 8, ठीक है, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और ये 32 और ये 32। मैंने बताया 32 कैसा आया, तो 32 आपका 18 ऊपर से आया और 14 जो नीचे में सीरीज बनी थी एफ ब्लॉक की, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो एफ ब्लॉक्स, इसमें 14 एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, कंपलसरी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पता क्लियर, तो 18, 14, 32, ठीक है। तो अगर ये आपको आइडिया लग गया, इतना चीज़ आप समझ गए कि ये एक पैटर्न है जो कि चल रहा है 2, 8, 8, 18, 18, 32 का, ठीक है। अभी फ़िलहाल तक में आपने जो भी पीरियोडिक टेबल देखा है उसमें 7 ही पीरियड हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 7, ठीक है।
तो ये जो मैंने चीज़ें लिखी ये 7 पीरियड के लिए लिखी, ठीक है। सपोज अगले दिन आपसे कोई बोल देता है कि अगर एटॉमिक नंबर 50 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज़ 50, ठीक है, Z इज़ द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 50 है, तो बताइए उसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो इसलिए। देखो पहले सेल में कम्प्लीटली, ये तो एक आइडिया के लिए मैं बताया, 2 भर गया, ठीक है, 8 भर गया, ठीक है, ये सेल्स आइडिया नहीं लेना, बस आपको समझना है। 2 8 खत्म, 18 18 36, और 36 के बाद कितना बचा, 14 बचा, यानी 14 यहाँ पे आएगा, 14 इसमें भरेंगे। तो कुल मिला कहने का मतलब 1 2 3 4 5, यानी 5th पीरियड का एलिमेंट है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप चेक कर लो 5th पीरियड का एलिमेंट कौन है, ठीक है। तो देख लो आप 5th पीरियड का, ठीक है। तो देखिए दैट इज़ 50 इज़ द 5th पीरियड एलिमेंट, ठीक है, ओके। आप समझ गए हो। अभी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोलना है, आप सपोज़ बोलना चाहते हो 83, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज़ 83, बताइए क्या होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 8 8 18 18 और 32, शायद चेक करो इसके आसपास हो जाएगा। 10 8 18 36 18 54 54, और बाकी जो आएगा इसी में आएगा, ठीक है। बाकी कितना होगा, तो 26 3 29 होगा, ठीक है, 29, ठीक है। तो यानी 3 पीरियड 2 पीरियड 6 पीरियड, यानी 6 पीरियड, ठीक है। तो 6 पीरियड, तो आप देख सकते हो 83 इज़ इन द 6th पीरियड, हो गया कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर आप ये पैटर्न याद करते हो तो आप पीरियड ईजिली किसी भी गिवन एटॉमिक नंबर्स का बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हमने एटॉमिक नंबर बता दिया तो हम कैसे पता करेंगे किसी एलिमेंट्स का ग्रुप्स, ठीक है। जैसे हमने एटॉमिक नंबर दे दिया तो आपने पता कर लिया पीरियड, क्या पता कर लिया, पीरियड। अब उसी एटॉमिक नंबर के हेल्प से आप कैसे पता करोगे ग्रुप, ठीक है। कभी कभी एलिमेंट भी दे देता है, तो एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कितना होता है, लेकिन ज़्यादातर हार्डली नहीं होता है, वो छोटा ही होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर देता है तो आप ग्रुप भी बता सकते हो। कैसे, देखो उसके लिए मैं जानना पड़ेगा थोड़ा सेल और सब सेल की कहानी, ठीक है। तो सेल क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि जो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल बने होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस में होता कौन है, प्रोटॉन पढ़े हुए आप स्कूल में, न्यूट्रॉन्स पढ़े हुए, ठीक है। प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज, ठीक है। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे टेबल्स घूमते रहते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे टेबल करता रहता है चारों तरफ इसका, ठीक है। तो ये पहला जो सेल होता है दैट इज़ अ के सेल, एल सेल, ऐसे ही एक सेल और होता है एम सेल, फिर एन सेल होते हैं, ठीक है, के एल एम एन सेल, ठीक है। तो आप एक कंसेप्ट पढ़े हुए के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल सेल में 8, एम में 18, ये 32। ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि के एल एम एन सेल में, यानी के सेल में पहले सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ के सेल। तो इसके लिए फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा 2n², ठीक है। n का मतलब क्या होता है, किस सेल में हो आप, n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह दूसरे में 8, मैक्सिमम बोले तो पहले सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, दूसरे सेल में 8 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है, ये बातें हैं। अब बात आती है कि जब हमें ग्रुप पता करना है तो इस सेल का सब सेल भी बनाया गया, जैसे के सेल था, एल सेल था, एम सेल था, एन सेल था, तो इनका एक सब सेल भी बना। सब सेल मतलब सेल से छोटे, ठीक है, जैसे SPDF करके सेल बना, ठीक है, सब सेल बना, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो सिंपल भाषा में, ये सब सेल है, ठीक है। जैसे भी आपने समझा कि के सेल में मैक्सिमम 2, एल सेल में मैक्सिमम 8 फार्मूले से 18 और 32, ठीक है। इसी तरह जो एस सब सेल है, सब सेल बोले तो सेल का छोटा पार्ट, ठीक है, सब सेल। तो एस सेल में मैक्सिमम 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। आपको ये समझ लेना है कि एस जो सब सेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, और पी में 6, और डी में 10, और एफ में 14, ठीक है। अब इसको पैटर्न को आप याद भी कर सकते हो, देखो 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, ठीक है। लॉजिकली आप सेट कर सकते हो माइंड में, ठीक है, यानी 4 4 का गैप है, ठीक है। तो आपने समझा कि जो चीज़ें समझी वो क्या थी, वो ये रहा कि जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन्स रहता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन रहता है, ये तो अंदर ही रहता है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है ऐसे, ठीक है। इतनी बातें आपने समझा। तो इस सेल का जो नाम होता है दैट इज़ ए KL सेल, ठीक है। इसी तरह इस सब सेल का भी सब सेल होता है जो कि SPDF के नाम से आप पढ़ते हैं, ठीक है, SPDF सब सेल, ठीक है। बस आपको जानना है कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, P में कितने होते हैं, 6, D में कितने होते हैं, 10,
और एफ में कितने होते हैं 14, ठीक है। फिलहाल के लिए जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता करना है ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप हम पता करेंगे, ठीक है, और पता करना है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो इतनी बातें याद होगी, ठीक है। तो अब देखिए एक पैटर्न बना हुआ है कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है, ये करके एक पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पैटर्न का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे आप पहला सेल बोलते हो के, पहला सेल है, ठीक है, तो पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना था 2, तो के सेल का जो सब सेल था 1s, ठीक है, 1s नाम से चला, ठीक है। फिर एल सेल जो कि दूसरा सेल था, इसका सब सेल आप मान सकते हो 2s 2p, ठीक है, इसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, ठीक है, 2 6 8, ठीक है। तो वही लिखा है पैटर्न 1s 2s 2p 3s 3p 3d, आप लिख भी सकते हो, एक बार बोलिए, आप ऐसे फिटिंग कर लो 1 2 2 3 3 3 4 4 4, अब ऐसे ही 5 5 5, 4 ही बार जाना है मैक्सिमम, देखो 4 ही बार गया है, ठीक है। अब ये इतना ही क्यों लिखा गया, मैं भी ये बताऊंगा कि ऐसा इतना ही क्यों लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं अधिक लिख दिया गया, क्यों नहीं नीचे यहाँ पर 2 ठे और बढ़ा दिया गया, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो देखिए तो ये 1s आप समझ गए, क्योंकि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे तो इसलिए 1s, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो इसलिए 2s 2p, ठीक है। अब इसी तरह बात करोगे एम सेल की, तो एम में 18 था, तो देखो 2 यहाँ पे 2 6 8 8 10 18, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 जाएगा, पी में मैक्सिमम 6 जाएगा और डी में 10 जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 18, फिर इसी तरह इसमें आप काउंट करोगे तो 32 होगा, ठीक है। लॉजिकली क्लियर है, ठीक है, आप एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये कैसे लिखा गया मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं 1s, ठीक है, फिर 2s 2p, देखिए ध्यान से, पहले में एक ही लिखा गया, दूसरे में 2 लिखा गया, और तीसरे में आएंगे तो 3 लिखेंगे, बस नाम चेंज करते जाएंगे स्पीड। चौथे में आएंगे तो 4, ठीक है, अब पाँचवें में आएंगे तो 5s 5p 5d 5f, ठीक है, ऐसे बस यही लास्ट है 4, ठीक है। अब इसके बाद नीचे भी हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आखिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना ही क्यों इसमें लिखा गया है, ठीक है, ये भी तो जानना ज़रूरी है, आखिर इतना ही क्यों लिखा गया इसमें, ठीक है। 7p तक ही लिखा गया, ठीक है। तो देखो कैसे क्यों लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि आप अभी तक 118 एलिमेंट पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 118 एलिमेंट का मतलब क्या होगा, जो 118वें नंबर पे होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 118, ठीक है। जैसे सपोज 118वें नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 118, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 118, तो 118 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो फिल होंगे तो इसी पैटर्न से फिल होंगे। देखो सबसे पहले 1s भरता है, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे, यानी 2p, आप देख सकते हो 2p 3s, फिर 3p 4s 3d 4p 5, ऐसे भरेंगे, ठीक है। ऐसे पैटर्न वाइज हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। ये आपको याद भी नहीं करना, आप समझ जाओगे, बस एक बार लिखने का तरीका जान गए ना, ऐसे 2 में 2 3 में 3 4 में 4 और 5 में 4 ही रखना है, बस जिसमें 3 रखना है इसमें 2 रखना है, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे ना, तो भरोगे तो क्या होगा कि ये 2, इसमें टोटल 8 होंगे, इसमें होंगे आपके करीब 18, टोटल जोड़ने पे 2 6 8 10 18, इसमें 32 होगा, इसमें 32 होगा, और इसमें आपका 18 होगा, और इसमें 8 होगा, ठीक है। तो आप सबको जोड़ लोगे ना फाइनली, तो आपका टोटल 118 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये सब आगे की चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी गई, ठीक है। अब ये तीर बनाने के पीछे मकसद क्या है, तो ये बताया जा रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ही भरोगे, यानी सबसे पहले स्टेप में 1s भरेगा, फिर उसके बाद 2s भरेगा, फिर 2p भरेगा, तब जाके ये भरेगा, फिर ये भरेगा, तब जाके ये भरेगा। देखो डायगोनल की तरह चल रहा है, इस वाले में ये पहले भरेगा, फिर ये लास्ट में ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ तक लिखा है 118, ठीक है। तब हमारी क्वेश्चन पे आते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सपोज आपको मिल गया एटॉमिक नंबर 81, ठीक है, बोल दिया इसका पीरियड बताओ, तो पीरियड तो आप बता ही लोगे, ठीक है। अब बोल दिया ग्रुप बता दो, ठीक है। अब ग्रुप के बाद बोल दिया कि ब्लॉक बता दो, ठीक है। दो ही चीज़ हमारा बचा है इस टॉपिक में, ग्रुप बताना है और ब्लॉक बताना है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए अब हमें ब्लॉक बताना है, तो हमें मदद लेना पड़ेगा उसी चार्ट का जो कि 1s 2s 2p वाला है, ठीक है, यानी इसका हमें मदद लेना पड़ेगा। 2 भर गया, ठीक है, इसमें फिर 2, फिर जाके 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2,
फिर 10 6 2, ठीक है, फिर 10 फिर 6, फिर आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, कितना हो रहा है आपका, ठीक है। तो 1 इसमें 2 भरा, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54 और 2 56, ठीक है, 56 और इसमें 14, एफ में 14, 56 14 70, 70 और डी में 10, 70 10 80 और इसमें 81 था 1, ठीक है। हमने क्या लिया था 81 लिया था, ठीक है। तो आप इसको याद भी कर सकते हो अगर आपका माइंड सेटअप बढ़िया हो जाए तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे याद करना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, इलेक्ट्रॉन आपको भरते जाना है, ठीक है, और देख लेना है कहाँ पे 81 आ रहा है। तो 81 सारी इसमें आ रहा है, ठीक है, 6 वाले में, ठीक है। देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आप कहाँ फिल कर रहे हो, तो लास्ट में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो 6 में और पी ब्लॉक में फिल कर रहे हो, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का, ठीक है। अब पी ब्लॉक का एलिमेंट लास्ट में 1 रहा है, ठीक है, ये 1 रहा, ठीक है। तो पी ब्लॉक का पता कब करेंगे, जब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा था, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता तो एफ ब्लॉक का होता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। यानी किसी भी ब्लॉक का पता करना है तो आपको पता करना पड़ेगा किस ब्लॉक किस सब सेल में लास्ट में जा रहा है। पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का है, ठीक है। एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अब ग्रुप पता करना है, तो देखो ग्रुप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या है, इसमें 1 आया, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, मैं चेक कर रहा हूँ। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 14 70, 10 80, 1 81, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। अभी एक वर्ड है बैलेंस सेल, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ, बैलेंस सेल है क्या। तो बैलेंस सेल, बैलेंस सेल मतलब बाहर का सेल, जैसे आप बोलते हो ना के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो अगर आप मान लो यहाँ पर बात करते हैं नियॉन की, ठीक है, तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8, ठीक है। तो बैलेंस सेल कौन होगा, ये बाहर वाला ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे बैलेंस सेल तो हम समझ गए कि बाहर वाला सेल, आउटर मोस्ट सेल, लेकिन इस सेल का सब सेल भी अभी बताया था आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे बाहर वाला सेल तो 6 ही नंबर वाला है, तो इसका सब सेल यानी 6p है और 6x है, यही बाहर वाले हैं, 2 लोग हैं। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, क्योंकि एस में 2 भर गया था पूरा, तो 2 1 3, यानी बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। बैलेंस सेल बोले तो बाहर वाला सेल, ठीक है। यहाँ पे 6s और 6p ही होगा, क्योंकि सबसे बाहर का यही है बैलेंस सेल, ठीक है। तो 3 हो गया ये। और पी ब्लॉक में एक रूल चलता है कि जब भी आपको पी ब्लॉक का बताना हो ग्रुप, ठीक है, तो 10 जोड़ देते हैं बैलेंस सेल में, 10 3 13, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि जब भी पी ब्लॉक का ग्रुप बताना हो तो 10 उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। आपका क्या था, 81 था, ठीक है। तो 81 शायद ये रहा है ना, देखो है ना 81, तभी बताया था आपका 6वें पीरियड में, क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन 6p में ही जा रहा था, और p में जाने का मतलब ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, कन्फर्म। और 13 क्यों 13 मैंने बताया, क्योंकि 13 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया था, बस बचा था 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाकर p में भरा, तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में भर चुके हैं। जब बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और हम इसमें 10 जोड़ दें तो ये किस ग्रुप का हो जाएगा, 13 ग्रुप का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी ये बैलेंस सेल है, तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 2 हैं और 1 हैं, तो 2 1 3, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 3। क्या आप कह सकते हो, ठीक है। सोचिएगा इस विषय पर, ठीक है, सोच के बताइएगा क्या बैलेंसी 3 बोलेंगे हम, और बैलेंसी होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो गया, 2 1 3 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अभी हमने पी ब्लॉक का तो पता कर लिया, पी ब्लॉक का कैसे पता करते हैं, तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो अगर 6 है तो 6x और 6p दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया गया, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 10 3 13 हुआ ग्रुप है, ठीक है, बात है क्लियर। और ब्लॉक बताने के लिए देखा लास्ट में किस में जा रहा है, पी में, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक का आप ले लो, सिंपली कोई ले लेते हैं, ठीक है, मोलिब्डेनम,
42, ठीक है, यानी Z इज इक्वल टू 42, ठीक है। अगर Z की वैल्यू 42 है, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे? तो वही कहानी होगी 1s, ठीक है, ऐसे आप लिखना 1s 2s 2p 3s 3p, ये लिखना भी आसान है, आप समझ जाओगे एक बार। 4s 4p 4d 4f 5s, ठीक है, 5p। देखो एक में एक ही लिखना है, दो में दो लिखना है, तीन में तीन लिखना है, इसमें चार और इसमें भी चार, ठीक है। अब यहाँ पे 42 है तो 2, अब भरते कैसे? ऐसे, ठीक है, पैटर्न ये याद होना चाहिए, ठीक है। 2 6, ठीक है, ऐसे चलता है डायगोनली, 2 6 2, ठीक है, ऐसे डायगोनली चलना है आपको, ठीक है। 10 6 2, ठीक है, फिगर में इसमें देख लो, ठीक है। देखिए तो अब भर सकते हो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 10 48, यानी 48 ज़्यादा, और हमें लेना क्या था? 42 लेना था। तो 38 4 42, यानी 4D में 4 जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कितने जाएंगे? 4D में 4, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, मॉलिब्डेनम था हमारा, ठीक है, ठीक है, यानी इसी में लास्ट में 4। तो देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी ब्लॉक में, इसीलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, यानी लास्ट में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब डी ब्लॉक का पीरियड तो बता ही सकते हैं, क्योंकि देखो पीरियड यहाँ से पता चल गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर है वो 4 ही है, यही 4 है, तो इसका पीरियड 4 हो गया, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, पीरियड 4 होगा। अब बात करते हैं ग्रुप। तो ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप बताने के लिए एक वर्ड होता है पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट, ठीक है, जानने से कुछ बेटरमेंट होगा, ठीक है। तो पेन अल्टीमेट सेल का मतलब देखिए ये 4D हुआ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जब 4D पे आए थे ना, तो 4D से पहले आपने 5s भर दिया था। देखो ध्यान से, ऐसे चल रहे थे, ऐसे चलने के बाद ऐसे आए थे, ठीक है, तो 5s भर गया था। तो जब आपका 5s भरा था तो ये तो आउटर मोस्ट सेल है, यानी बैलेंस सेल है, लेकिन इसके अंदर का जो सेल है ये 4D है, तो इसी को बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल, यानी थोड़े अंदर का, यानी बैलेंस सेल से अंदर वाला, ठीक है, पेन अल्टीमेट सेल, ठीक है। तो ये पेन अल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने हैं? 4, ठीक है। और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन कितना है? एस में 2, क्योंकि एस में तो 2 भर के आ गया, तो 4 2 6, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? 6, ठीक है, ठीक है, चेक कर सकते हो आप, मॉलिब्डेनम 6, ठीक है ना, 6। तो देखिए डी ब्लॉक का अगर आपको निकालना है, सपोज फॉर डी ब्लॉक का पता करना है, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी ब्लॉक में, सॉरी डी सब सेल में जाएगा, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। डी सब सेल में जाएगा तो डी ब्लॉक का हो गया, और जब लास्ट में डी सब सेल में चला गया तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। अब इसका ग्रुप बताने के लिए हम करते क्या हैं कि जो पेन अल्टीमेट सेल है, पेन अल्टीमेट मतलब जैसे अभी अपने इसमें देखा था 5s, तो 5s के बाद में 4D भरा गया, तो 5 के अंदर वाला जो सेल है 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन 4 और ये इलेक्ट्रॉन 2, 4 2 6, दोनों को जोड़ दिया गया, तो यही क्या बन गया आपका? 6 ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ग्रुप निकालने के लिए बस जो बाहर का 5s है उसमें 4, जो अंदर वाला उसका सेल है D, उसका 4 जोड़ देना है, ठीक है, D का ही जोड़ना है, ठीक है, याद रखिएगा फॉर D ब्लॉक के लिए, ठीक है। और S ब्लॉक का निकालना है तो आसान है, देखिए जैसे कोई भी ले लो, सोडियम का ले लो, ठीक है, 11 होता है, तो 2 8, सॉरी ये तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, 1s 2s 2p 3s, ठीक है, ऐसे चलता है अपन, ठीक है, 1s 2p, शायद ये 1s 2s 2p ऐसे था, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, ऐसे था, ठीक है। देखो 2 2 4 6 10 1 11, यानी बाहर में इलेक्ट्रॉन किस में है? एस में आया, तो ये जो नंबर है 3, ये 3 पीरियड का नंबर हो गया, यानी मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 3 ही आ रहा है, सब में देख लो 3, ठीक है, तो ये पीरियड 3 हो गया, यहाँ से पीरियड भी बता सकते हो आप, ठीक है। और बाहर में इलेक्ट्रॉन एस में गया, तो एस में गया तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसका ग्रुप पता करना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं एस पे वही ग्रुप बता देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एस पे है तो इसका ग्रुप क्या होगा? 1 होगा, क्या होगा? ग्रुप इज़
1, ठीक है, बातें क्लियर। तो एस ब्लॉक का बताना आसान है, बस आपको देखना है कि किस में एलिमेंट लास्ट में गया है, सॉरी किस में इलेक्ट्रॉन लास्ट में गया है, दैट इज़ एस में गया है, ठीक है। तो ग्रुप 1 हो गया, ठीक है। सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसी में गया है, इसमें, ठीक है। और इसका वैलेंसी बता सकते हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक वैलेंसी, अगर एस में 2 आ रहा है तो वैलेंसी भी 2 है। अब वैलेंसी क्या है आप समझ सकते हो, बताइएगा वैलेंसी क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा सब, ठीक है। तो ब्लेंडर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न होता है भरने का डायगोनली, ठीक है। आप समझ गए होगे आप चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने बोला था कौन सा लेना था आपको, 62, ठीक है, समेरियम, ठीक है। देखो 2 2 4 6 10 10 2 12 ब्लैक का रहता है, ठीक है। 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 10 48 48 और 54, ठीक है, 54, ठीक है। अब इसके नीचे जो आएगा वो एफ ही होगा आपका शायद, ठीक है। 5p 54 5p 6x हुआ, ठीक है। आप देख सकते हो स्पीकर को, देखो 5p के बाद 6x, ठीक है। तो यहाँ तक 54 था, तो 54 2 56 और 56 4 56 6 62, ठीक है। 56 6 62, ठीक है। तो यहाँ तक फिल हो जाएगा, चेक कर लो यहाँ से भी, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 2 32 6 38 10 48 6 54 2 56 और 6 62, ठीक है। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन एफ में आया, तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एफ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में यहीं पे भरा गया है कितना 6, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और सबसे मैक्सिमम कहाँ तक भर के हम आए, 6 तक भर के आए, तो पीरियड क्या हो गया 6, ठीक है, पीरियड 6 हो गया, और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ग्रुप कैसे बताएंगे, तो ग्रुप देखो एफ ब्लॉक का जो भी ग्रुप है वो थर्ड है, एफ में कोई भी एलिमेंट है उसका ग्रुप क्या है, थर्ड है। आप इसको डायरेक्ट मार सकते हो, क्योंकि देखो ध्यान से, ये रहा आपका 62, ठीक है ना, 62, ठीक है। एफ ब्लॉक के लिए क्या था, एफ ब्लॉक के लिए रूल यही है कि लास्ट में आपको देखना है इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एफ में फिल हो रहा है तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो एफ में 6 आ रहा था, ठीक है, 6 ये तो आया था, और साथ में यहाँ पर आप देखोगे ये जो 6x है ये भी फिल हो चुका है 2, ठीक है, और 6, ठीक है। तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट तो पता चल गया, और इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड आप, जिसको आप पीरियड सिंपल भाषा में आप याद कर सकते हो, पीरियड क्या होगा। तो देखो ध्यान से, जो भी इसके एलिमेंट है, ठीक है, सब इसमें आ रहे हैं ना, थर्ड ग्रुप में, तो इसका जो ग्रुप है वो फिक्स है कि थर्ड होगा, ठीक है। अब इसका भी ग्रुप क्या है, फिक्स है, थर्ड है, क्योंकि ये इसी में एलिमेंट यहाँ तक सीमित है, भले ही इसको निकाल के यहाँ पर रखा गया, ठीक है, कन्फर्म, ठीक है। तो बस याद रखिएगा जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है उसका ग्रुप क्या है आपका, थर्ड, क्या है, ग्रुप इज थर्ड, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। अब पीरियड क्या होता है, तो पीरियड तो आप समझ ही गए थे, पीरियड यहाँ पर आप समझ ही गए थे, मैक्सिमम किस में जा, मैक्सिमम 6, यहाँ तक भरने के बाद हम इसमें आ रहे थे, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या हो गया 6, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेंथेनाइड का जो ग्रुप है, जो पीरियड है 6 है, और एक्टिनाइड का 7 है, ठीक है, बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और साथ में आप बैलेंसी को समझें, क्या है बैलेंसी, ठीक है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपने समझा ही, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज़ अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंसी क्या है, ठीक है, आप इसको समझिएगा, ये भी टॉपिक इंटरेस्टेड है, ठीक है। थैंक यू।